एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की कठिनाइयों ने लोगों को थका दिया था, वहां एक गरीब किसान गोपाल रहता था। उसकी मेहनत के बावजूद भी उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। हर दिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। लेकिन एक दिन, जब उसकी निराशा अपने चरम पर थी, उसने एक पुराने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दौरान एक बुजुर्ग साधु से मिले। साधु ने उसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए 8 अनमोल बातों की जानकारी दी, जिनके माध्यम से गोपाल की जिंदगी में बदलाव आ सकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों में भी विश्वास और सही मार्गदर्शन के साथ सफलता संभव है। आइए जानते हैं उन 8 बातों के बारे में जिन्होंने गोपाल की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। कहानी को आधा अधूरा न सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेकार है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरी में कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके खेतों में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। बारिश का समय भी अक्सर उसके लिए अनुकूल नहीं होता, जिससे उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। गोपाल के पास न तो पर्याप्त पैसा था और न ही संसाधन कि वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। उसके जीवन में दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन निराशा से भरा गोपाल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गया। वह भगवान के सामने झुककर रो पड़ा और बोला, हे भगवान, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं है? मेरे परिवार को हर दिन भूखा रहना पड़ता है। कृपया मेरी मदद करें। मंदिर में एक वृद्ध साधु गोपाल की बातें सुन रहे थे। वे उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारी तकलीफों का अंत हो सकता है अगर तुम श्री कृष्ण के बताए गए 8 अनमोल बातों को अपने जीवन में उतार लो। ये बातें ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को गरीबी से निकाल सकती हैं। गोपाल ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, ये कौन सी अद्भुत बातें हैं बाबा? कृपया मुझे इनका रहस्य बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात, सच्चाई पर अडिग रहो। झूठ अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन सच्चाई दीर्घकालिक लाभ देती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमेशा सच्चाई का साथ दो। दूसरी बात, कड़ी मेहनत करो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम में भगवान भी सहायता करेंगे। तीसरी बात, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। चौथी बात, धन का सही उपयोग करना सीखो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी धन है तो उसे सही कार्यों में लगाओ। धन का दुरुपयोग न करो, वरना यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। पांचवी बात, अपने रिश्तों का सम्मान करो। परिवार और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रेम और सहयोग से जीवन में खुशहाली आती है। छठी बात, धैर्य रखो। सफलता समय ले सकती है। सातवीं बात, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनाए रखो। सीखने की अभिलाषा को सदैव प्रज्वलित रखो। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो मनुष्य को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और आठवीं और अंतिम बात, भगवान पर अटूट विश्वास रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास मत खो। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। साधु की ये बातें गोपाल के दिल में उतर गईं। उसने ठान लिया कि वह इन 8 बातों को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाएगा। वह वापस अपने खेतों में गया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, समय का सही उपयोग करना शुरू किया और हर काम में ईमानदारी बरतने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अब बेहतर होने लगीं। गांव के लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। कुछ ही वर्षों में गोपाल की आर्थिक स्थिति में इतना सुधार हुआ कि वह गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। जो लोग कभी उसे गरीब समझते थे, अब वही लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी सलाह लेने आते थे। गोपाल ने अपनी सफलता का श्रेय भगवान श्री कृष्ण की उन 8 अनमोल बातों को दिया। वह हमेशा कहता,
अगर आप सच्चाई, मेहनत, समय का सदुपयोग, धन का सही उपयोग, रिश्तों की कद्र, धैर्य, ज्ञान और भगवान पर विश्वास रखेंगे तो आप कभी भी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। इस प्रकार गोपाल ने अपने जीवन में इन बातों को उतारकर न सिर्फ अपनी गरीबी से मुक्ति पाई, बल्कि एक खुशहाल और समृद्ध जीवन भी पाया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने उसके जीवन में जो बदलाव लाए, वह उसकी कड़ी मेहनत और आस्था का प्रमाण था। गोपाल की मेहनत और श्री कृष्ण की 8 अनमोल बातों को अपनाकर उसकी जिंदगी में एक अद्वितीय परिवर्तन आया। उसके खेतों में हर बार भरपूर फसल होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। वह अब गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति था और उसकी दरियादिली और सच्चाई के लिए सभी उसकी सराहना करते थे। गोपाल ने सीखा कि जीवन में सच्चे विश्वास, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वह हमेशा कहता, ये 8 बातें न केवल मेरी गरीबी को समाप्त कर दी, बल्कि मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ भी दे दिया। उसने अपनी सफलता को भगवान श्री कृष्ण और साधु की दी गई शिक्षाओं का परिणाम मानते हुए दूसरों को भी उनके जीवन में इन बातों को अपनाने की सलाह दी। और इस तरह गोपाल की कहानी ने साबित कर दिया कि ईमानदारी, धैर्य और सही मार्गदर्शन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखें तो हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।